फिगर देखोगे 6.18 ये फिगर आपका दिया हुआ है। इस फिगर में जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इस प्रकार से है कि Ln पैरेलल है BC का एंड Ln पैरेलल है DC का। To prove AM by AB is equal to AN by AD। प्रूफ करना है ट्रायंगल ALM ट्रायंगल ABC सिंस LM पैरेलल BC। इसको यहाँ से समझ लो। आपको सबसे पहले क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को पिक कर लेना है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, गिवन से। गिवन में क्या दिख रहा है कि सबसे पहले देखिए ये फिगर इस प्रकार से दिया हुआ है जिसमें LM पैरेलल BC है, तो आप इस पर थेल्स लगा सकते हैं। तो सेपरेटली ट्रायंगल के बारे में सोचिए, इधर वाला सेपरेट कीजिए, एक पार्ट हुआ, दूसरा इधर वाला एक पार्ट हो गया। बात समझ में आया? तो इसके साथ आप आसानी से थेल्स प्रयोग कर सकते हैं। अगर साइड्स पैरेलल होता है, सॉरी हाँ, अगर ये लाइन पैरेलल हो थर्ड साइड के तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगा थेल्स के अनुसार। थेल्स लगाए हैं। फिर दूसरा ट्रायंगल में ऐसे हम डू इसमें भी किए, फिर पहले इसमें किए, फिर दूसरे बार केसेस में इसमें किए, जहाँ पे ट्रायंगल ANL और ADC को प्रयोग करेंगे। इसमें साइड देखो LN DC के पैरेलल है, LN DC के पैरेलल है। जब ये पैरेलल होगा तो ये इसके जो रिगार्डिंग हम ये वाला साइड का रेशियो भी यूज़ करते हैं और पूरा साइड का भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार ये वाला साइड आप बाय ये टोटल साइड प्रयोग कर सकते हैं रेशियो के अनुसार। बात समझ में? इस प्रकार से हम थेल्स का प्रयोग करके ये साबित करते हैं। तो गिवन अब यहाँ पे देखो AL/AC इज इक्वल टू AL/AC, ये तो हट जाएगा। अब यूक्लिड का रूल भी कहता है कि इक्वल ऑलवेज इक्वल टू इक्वल्स। इक्वल्स जो होता है हमेशा इक्वल के इक्वल होता है। यदि AM/AB इज इक्वल टू AL/AC है, AM/AB इज इक्वल टू AL/AC है और AN/AD इज इक्वल टू AL/AC है, सिंस AL/AC इज इक्वल टू AL/AC, सो AN/AD इज इक्वल टू AM/AB या AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। इसलिए हम फ्रॉम 1 and 2 इसका प्रयोग किया और लिखे AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। AN/AD बात समझ में आया? इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। क्लियर है? मिटा दें। फिगर 6.19 DE पैरेलल ये गिवन है आपके लिए। अब इसमें से सबसे पहले आप ना गिवन इन्फॉर्मेशन को ढूंढिए क्या क्या दिया हुआ है। DE पैरेलल क्या दिया हुआ? AC। DE पैरेलल AC यहाँ पे। और दूसरा क्या दिया हुआ? एंड DA पैरेलल आ जाएगा AE। तो टू प्रूव
बी ए बाय एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है और इसको प्रूव करना है। तो टू प्रूव करना है आपके लिए प्रूफ में सबसे पहला कंडीशन क्या है, आप सबसे पहले ट्रायंगल ढूंढना सीखिए। दो ट्रायंगल फॉर डी ई पैरेलल ए सी, और डी ई पैरेलल ए सी, तो आप कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, डी ई पैरेलल ई सी। इसका मतलब है आप ट्रायंगल यूज कीजिएगा इन ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल बी ए सी। क्लियर है? तो इन्फॉर्मेशन को पुट डाउन कीजिए, उसके अनुसार क्या हो जाएगा इसको देख के ही यहाँ पे लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। इसको देखिए और इसी के अनुसार लिखिए। अब बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई, हम यहाँ पे बी डी ई का प्रयोग किए हैं। बी डी ई वेट बी डी ई, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी डी बाय ए डी, बी डी बाय ए डी इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी। अच्छा, यहाँ पे ये वाला, अब यहाँ पे इसी साइड दिया इसलिए हम पहले इसी प्रयोग कर लिए, बी प्रयोग कर लिया। अब इधर क्या है, ए डी लेना उचित नहीं है, हम कौन सा पार्ट यूज किए, बी ई सी। तो हम यहाँ पे बी डी बाय डी ए कर सकते हैं, ए डी भी किए भी है, एक ही बात है, रिवर्स हो गए। इसको पहला कंडीशन मानिए। अब दूसरा ट्रायंगल आपके पास फिर आएगा इन फोर पैरेलल, कौन सा, डी ए पैरेलल ए ई, डी ए पैरेलल ए ई। इसमें कौन सा ट्रायंगल लोगे, डी एफ यूज़ किया है तो डी एफ यूज हुआ है और ए ई यूज हुआ है, ए ई। इसका मतलब बी बी डी एफ, बी डी एफ एंड ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ट्रायंगल बी ए ई, ये वाला ट्रायंगल यूज हो रहा है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, बी डी बाय ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी एफ बाय ई एफ, बी एफ बाय ई एफ या एफ ई। ओके, इसको दूसरा मानिएगा। क्लियर है? फ्रॉम 1 and 2 इक्वल इज ऑलवेज इक्वल टू इक्वल, सो बी ई बाय ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाय ई एफ या एफ ई। हो गया रूट नॉट। ट्रायंगल, ओ सॉरी, पी क्यू आर है, ई एफ, अलग अलग सिचुएशन में इसको प्रूव करना है, देखना भी पड़ेगा। सबसे पहले दिया हुआ है, गिवन में है डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये गिवन है। टू प्रूव ई एफ पैरेलल क्यू आर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसमें प्रूफ में आइएगा। प्रूफ में आपको देना क्या क्या है,
प्रूफ में आपको क्या क्या देना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप डी ई पैरेलल ओ क्यू लीजिए, डी ई पैरेलल ओ क्यू लेंगे। अब यहाँ पे डी ई देखिए कहाँ पे, डी ई ओ क्यू, ट्रायंगल क्या होगा, इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना है, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ क्यू बोल सकते हैं, एंड ट्रायंगल पी ई डी, हाँ या नहीं लेंगे। इसके लिए आप प्रोपोर्शन लगा दीजिए, उसके साथ प्रोपोर्शन लगाइएगा तो क्या आएगा, पी ई बाय ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बाय डी ओ। ये पहला हो गया, क्लियर है। दूसरा पैरेलल का यूज़ कीजिए, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर। तो कौन सा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल पी एफ पी डी एफ। क्लियर है, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तुमको। तो इसके लिए थेल्स फिर लगेगा, इसमें कैसे लगेगा, पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाय डी ओ। आपका समस्या है डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ ई एफ पैरेलल क्यू आर के लिए है। एक रेशियो तो आपको मिल गया होगा, पी ई बाय ई क्यू और पी एफ बाय एफ आर, और ये इक्वल टू ये फ्रॉम, इसके ब्रैकेट में भी लगाना है, बाय थेल्स। और गौर कीजिएगा ज़्यादातर क्या यूज़ हो रहा है, थेल्स ही यूज़ हो रहा है, ये थेल्स नहीं हुआ है, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स हुआ। वेट, पैरेलल थेल्स, बाय थेल्स यूज हुआ, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। hence EF parallel QR by converse of Thales। हो गया आपका, तो जल्दी करो तो। मिटा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें भी वही किए, डी पैरेलल ओ क्यू था, उसी के अनुसार ट्रायंगल चूज़ किए तो वो आपको प्रूव करने में मदद कर दिया। नहीं, फिर यहाँ पे डी एफ पैरेलल ओ आर था, इसके अनुसार ट्रायंगल यूज़ किए तो वही आपको प्रोपोर्शन कर दिया। जब ये दोनों आया तो दोनों में एक साइड कॉमन, एक साइड जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल हो गया, तो ये इधर वाला इक्वल है, इसलिए दूसरी तरफ वाला भी इक्वल ही होगा। थेल्स लगा करके यहाँ पे ये सब आया, जो इन्फॉर्मेशन पैरेलल था इसलिए प्रोपोर्शनल हुआ, पैरेलल है इसलिए प्रोपोर्शनल हुआ। जब ये प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पे ये जब प्रोपोर्शनल हो गया तब हम कह सकते हैं ये पैरेलल होगा। उल्टा लग गया ना,
प्रोपोर्शनल से पैरेलल ढूंढ, इधर पैरेलल से प्रोपोर्शनल ढूंढ रहे थे। पैरेलल से प्रोपोर्शनल कौन बताता है? थेल्स बताता है। पैरेलल से प्रोपोर्शनल कौन मदद करता है? थेल्स करता है। पैरेलल से प्रोपोर्शनल थेल्स करता है, जबकि बोलो ना, पैरेलल से प्रोपोर्शनल कौन मदद करता है? थेल्स। और प्रोपोर्शनल से पैरेलल कौन मदद करता है? कन्वर्स ऑफ थेल्स। कन्वर्स उसी का विपरीत है। बात प्रूवन। तो यहाँ फिगर बना हुआ है पी क्यू और ये तो और भयानक फिगर है, नहीं ये और ख़तरनाक फिगर है। इस फिगर को तो और बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। फिर से हम क्या बोले, हमेशा क्या ध्यान देना है? इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल पी आर टू प्रूव बी सी पैरेलल क्यू आर। ठीक है, अब आप प्रूफ में आइए। प्रूफ बताता है आपको कि आपको सबसे पहले क्या लेना चाहिए। सबसे पहले आप लीजिए ए बी पैरेलल पी क्यू के लिए, ए बी पैरेलल पी क्यू के लिए। ए बी कहाँ है? यहाँ पे। तो ट्रायंगल कौन सा यूज करोगे? इन ट्रायंगल पी ओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? एंड ट्रायंगल ए ओ बी, कोई दिक्कत यहाँ तक सोचने में? कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत है सोचने में? नहीं है। तब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, आपको आएगा ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ क्यू, पहला हो गया। फिर ए सी ओ ए बाय ए पी इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ओ बी बाय, हाँ वेरी गुड, ओ बी बाय बी क्यू या क्यू बी। ठीक है, ओ बी बाय बी क्यू होगा। अब दूसरा पैरेलल लीजिए, ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर। तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? यहाँ देख लीजिए, ए सी पैरेलल पी आर, ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल ओ ए या ए ओ सी। क्लियर है? तो ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। क्लियर है? हाँ या नहीं? ये दूसरा आ गया आपको इन्फॉर्मेशन। फिर से ओ ए बाय ए पी इक्वल इज ऑलवेज इक्वल टू इक्वल। सो फ्रॉम यही फ्रॉम वन एंड टू ओ बी बाय बी क्यू बराबर ओ सी बाय सी आर। अब ये ओ बी बाय बी क्यू ओ सी बाय सी आर, ओ बी बाय बी क्यू ओ सी बाय सी आर फॉर ट्रायंगल ओ क्यू आर एंड ओ बी सी by using converse of Thales
बी सी पैरेलल क्यू आर, क्या हो गया, प्रूव्ड। क्लियर है या नहीं है? किसी कहता है साबित लाइन जो खींचा गया है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए, यहाँ 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 कहीं भी ले लीजिए। यहाँ ध्यान दो ना रे, जानवर है क्या रे, दे देंगे एक थोपी खींच के बुखारे लगा देंगे अभी। दोनों को बोलेंगे तुम क्या है, हाँ तो बतिया कह रहा है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल का नाम बी ए बी सी, ट्रायंगल का नाम ए बी सी। मिड पॉइंट का मतलब होता है एकदम बीचों बीच, इक्वल साइड। अब ये मिड पॉइंट से एक लाइन इस प्रकार से खींचा गया है जो अनदर साइड का पैरेलल होता है और तीसरे साइड को वो बाइसेक्ट कर देता है। ये बाइसेक्ट को साबित करना है, बाइसेक्ट हो रहा है, इस बात को करना क्या है, साबित करना है। ये इसके पैरेलल है और ये इस प्रकार से। तो गिवन क्या क्या है आपको, बी पी गिवन में जाइएगा, बी पी इज इक्वल टू पी सी सिंस P is midpoint, P is मत बोलो, P is BP इज इक्वल टू पी सी क्यों है, क्योंकि P जो है मिड पॉइंट है एंड पी क्यू पैरेलल ए बी भी है, गिवन है, पी क्यू पैरेलल ए बी गिवन है। तो साबित करना है ए क्यू बराबर क्यू सी, ये आपको साबित करना है। कहता है बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल हाफ में बांटना, इक्वल हाफ में बांटना। तो आप प्रूफ में देखिए क्या होगा, क्या लेना है आपको, पी क्यू पैरेलल ए बी यूज किए, इन ट्रायंगल कहाँ जाएंगे, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। कितना ट्रायंगल दिखा, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू सी, दो ट्रायंगल दिखा। अब यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, ए क्यू बाय क्यू सी इज इक्वल टू बी पी बाय पी सी बाय थेल्स या 9.1 बाय थेल्स या बाय 9.1 थ्योरम या बाय 6.1 थ्योरम, सॉरी। क्लियर है? अब यहाँ पे ए क्यू बाय क्यू सी हो गया, बी पी बाय पी सी हो गया। ए क्यू बराबर क्यू सी है, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी है, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू बाय एस क्यू बराबर बी पी बाय पी सी। क्यों, सिंस ए क्यू बराबर क्यू सी गिवन है। क्लियर है? ये दोनों कैंसिल हो गया है, बराबर 1/1 इज इक्वल टू बी पी बाय पी सी हो जाएगा, पी सी इज इक्वल टू बी पी। पी सी इज इक्वल टू ये कैसे हो, उल्टा ही सोच लिए, वेट करो, आप लोग भी मिले सुर, हमारा तुम्हारा कोई नहीं बदला। ए क्यू बाय ए सी ये तो साबित करना था ना, ए क्यू बाय क्यू सी बराबर बी पी बाय बी पी करिए, सिंस दिया हुआ क्या था, बी पी बाय बराबर पी सी, तो बी पी बराबर पी सी दिया था, इसीलिए ये आपको गिवन है ना, जो गिवन होगा वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ए क्यू बाय क्यू सी इज इक्वल टू 1/1, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, प्रूव्ड होगी। अच्छा, इसमें एक और लाइन लिखना पड़ेगा, हैंस पी क्यू बाइसेक्ट
बाइसेक्ट ए सी एट क्यू, प्रूव्ड। है, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, इसका मिड पॉइंट ये, इसका ये लो या ये लो, कोई भी लो, सुनाई दे रहा है? ये मिड पॉइंट मानिए या इसको मानिए या इसको मानिए, एक तीनों में से कोई भी मान सकते हो, चलेगा। अगर हम इसको मिड पॉइंट मानते हैं तो इस साइड का यहाँ पे मिड पॉइंट हो सकता है। ये मिड पॉइंट को अगर मिड पॉइंट से मिलाइएगा, कहता है इफ़ P is midpoint, P and Q are the midpoint of AB and BC respectively, then AB is equal to PB and BQ is equal to QC, पॉसिबल है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव PQ पैरेलल AC। चूँकि कन्वर्स यूज करना है तो साइड्स प्रोपोर्शंस का बात करना ज़रूरी है। तो हम अगर यहाँ पे प्रयोग करें AP बाय PB तो क्या आएगा? सिंस AP इज इक्वल टू PB, तो AP बाय AP सही है ना? सिंस AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 1, सही है। इसको AP बाय PB इज इक्वल टू 1, इसको पहला मानिए। उसी प्रकार से दूसरा कंडीशन में आइएगा तो BQ बाय QC इज इक्वल टू BQ बाय BQ कटेगा, सिंस BQ इज इक्वल टू QC, ये भी संभव है। 1 BQ बाय QC इज इक्वल टू 1, दिस वन इज सेकेंड। ये कौन सा? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। एक और दो से क्या हो जाएगा? AP बाय PB इज इक्वल टू BQ बाय QC। बाय कन्वर्स ऑफ Thales, PQ पैरेलल AC प्रूव्ड। जल्दी करो। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O, so that AO by BO is equal to CO by DO। ABCD एक ट्रेपेजियम है। सबसे पहले आप एक ट्रेपेजियम बनाइए। ट्रेपेजियम आइसोसेलेस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें कि AB पैरेलल DC दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, कहाँ पर? पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो आपको साबित करना है, बस इसके अलावा आपको कुछ दिया हुआ नहीं है। टू प्रूव AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। इन दैट केस हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखता नहीं होता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। विदाउट कंस्ट्रक्शन ये बनना आसान
नहीं है, नहीं हो जाएगा ना, नहीं हो। कंस्ट्रक्शन कीजिए, क्योंकि लगाना तो हमको थिल्स है, या तो इधर पैरेलल ड्रॉ कर दिया या इसको पैरेलल ड्रॉ कर दिया ऐसे। बात समझ में आया? इसको पी मान लीजिए, लिखना भी है कंस्ट्रक्शन। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओपी पैरेलल डीसी एंड ओपी पैरेलल एबी, एपी और डीसी दोनों के पैरेलल है। नाउ फॉर प्रूफ में आइए, इन ट्रायंगल सॉरी फॉर पैरेलल ओपी डीसी यूज करेंगे, ओपी पैरेलल डीसी यूज करेंगे तो उसमें लिखें इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल पीडी ओ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? है दिक्कत? नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे एपी बाय पीडी बराबर बीओ बाय डीओ। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको मानिए 1। फिर दूसरा पैरेलल क्या है? ओपी पैरेलल एबी, ओपी पैरेलल एबी, तो इन ट्रायंगल एडी सी एंड ट्रायंगल एपी ओ। कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे लगाना जरूरी है बाय थेल्स। यहाँ पे फिर क्या देना है आपको? एडीसी है, एडीसी एपी बाय पीडी इज इक्वल टू एओ बाय सीओ या ओसी, जो भी देना है चलेगा। ये दूसरा मान लीजिएगा एपी बाय पीडी बीओ बाय डीओ, ये दोनों बराबर है तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 बीओ बाय डीओ बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एओ बाय सीओ। इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लीजिएगा तो आपका CO बाय DO इज इक्वल टू AO बाय BO, जो इसके फेस में है मैच कर जाएगा। प्रूव्ड। जल्दी नोट डाउन करिए। आई थिंक लास्ट सवाल है ना। फाइल फर्स्ट करना है, फ्यूचर का डिसीजन है, टीचर पे डिपेंड करता है। हम आगे चल के फाइल करेंगे, फर्स्ट करेंगे, जॉब करेंगे, मूर्ख बनेंगे, क्या होगा समाज में, वो बाद का ड्यूटी। लेकिन जो पहला ड्यूटी है ना, हमारा प्रयास पॉजिटिव होना चाहिए। हमारा प्रयास पॉजिटिव है ही नहीं, या तो हम रेस में भागते हैं या फिर स्लो भाग रहे हैं, दो में से एक ही काम कर रहे हैं। या तो हम रेस में भाग रहे हैं, मतलब हमको बहुत तेज़ भागना है, या फिर हम ऐसे चल रहे हैं, हमको मतलब ही नहीं कुछ। कल ही एग्जाम्पल दिए थे एकलव्य वाला। टीचर होते नहीं, उसको टीचर मानना पड़ता है। पहले उसको मान लीजिए, मान लिया कि वो टीचर है तो उससे आपको ज्ञान आएगा। ज्ञान उसके पढ़ाने से नहीं आता है। ये लड़का के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है, कोचिंग आना, पढ़ना, एक अक्षर का ज्ञान अभी भी नहीं आया होगा, है ना। इसको हम क्या समझाएं, इसके पापा क्या समझाएं, यही सबको समझाते हैं। इतना समझदार हो गया, ये इतना समझदार है कि ये सबको समझाएगा, इसको कोई नहीं समझा सकता। अब वही बात बताएं। और पता है जब हम समझदार ज़्यादा हो जाते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है? पता, होशियार आदमी 14 जगह मांगता है। तो आप भी होशियार हैं। हम अपने आप को नहीं मानते होशियार हैं, तो आप मेरे बारे में मान लेता तो अलग बात। इसको झाड़ो तो बाहर में जाके खूब जोर से झाड़ना, जल्दी उठो, 10 घंटा लगता है। नहीं उधर जाके झाड़ना तो पूरा अंदर आ जाएगा। थोड़ा जल्दी आना है, बाराती की तरह टहलो उधर, और इधर झाड़ो ना।
बाहर का मतलब गेट के बाहर जाएगा। पता है, डरना चाहिए हमको लाइफ में। जिसको अगर डर नहीं है ना जीवन में, तो एक बात समझ लेना कि उसको जीवन में बहुत डराएगा। डरिए, डरना बहुत ज़रूरी है। द डायगोनल ऑफ ए का जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करे ना करे। अब हम सीधा फिगर बनाना टेढ़ा मेरा चाहिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए बी सी डी इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। कौन करता है इंटरसेक्ट? डायगोनल से। इसका डायगोनल होता है सच दैट ए ओ बाय, ये गिवन है आपके पास, क्या है गिवन है, ए ओ बाय बी ओ, ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। टू प्रूव ABCD is a ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब वन साइड पैरेलल हो सकता है इसमें। तो फिर एज यूजुअल कंस्ट्रक्शन करना है, कोई नयापन इसमें नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आके अच्छा देयर इज सम कन्फ्यूजन को दूर करिए। ए बी साइड गिवन है तो ए बी साइड के पैरेलल इसको ड्रॉ कर दीजिए। फिर से कंस्ट्रक्शन करना है, पी ओ पैरेलल ड्रॉ पी ओ पैरेलल ए बी, ड्रॉ पी ओ पैरेलल ए बी। जब पैरेलल हमारे पास आ जाता है तो फिर हम ट्रायंगल आसानी से ढूंढ भी पाते हैं। ए ओ बाय बी ओ बराबर सी ओ बाय डी ओ। कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना, मिटाना पड़ सकता हमको। ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। देखते हैं ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल टू सी ओ बी ओ बाय डी ओ इन ट्रायंगल, फोर ट्रायंगल्स ए डी ठीक है। ए ओ बाय सी ओ इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ। इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है इसमें। बोलो, कुछ बोलना चाहते बोलो। कंस्ट्रक्शन से वो तो किए, फायदा क्या है इससे? अब इन्फॉर्मेशन से दूसरे मैच करना पड़ेगा ना। सर ACD ट्रायंगल लेंगे तो AP बाय PD हो जाएगा बराबर AO बाय OC। वो इक्वेशन पर मर जाएगा, प्रेस करके सॉल्व कर लेंगे ABD। अरे आपको पैरेलल साबित करना है। ट्रेपेजियम का कंडीशन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऐसे नहीं होता AP और PD बाय AP और PD अब AP बाय ADB एंड ट्रायंगल PD
ओ ये ना होता है ए डी बी एंड ट्रायंगल पी डी, फिर बकवास कर रहा ना। सर। आप तो बोले ना एग्जाम में कैसे होगा, सर मुझे बोले जो बनाया वो कहाँ गया। अभी तो शुरू हुआ है पढ़ाई, 1% अभी नहीं सीखोगे मैथ्स। तुमको क्या लगता है एक बार मैथ्स बनाना मैथ्स हो जाएगा? 1% नहीं हुआ अभी जस्ट ट्राई कर रहे हैं हम लोग, सोच रहे हैं कि सवाल बनता कैसे, उसके बाद कंक्लूड करोगे, फिर उसके बाद रिवाइज करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, 10 बार बनाओगे एक सवाल को, तब पता चलेगा इससे मैथ बनता है। ध्यान दो इधर, ध्यान दो। यस सर। यहाँ पे पी ओ पैरेलल ए बी है, कोई दिक्कत है नहीं। ए पी बाय पी डी हो जाएगा, हाँ या नहीं, बराबर बी ओ बाय डी ओ होगा, हाँ या नहीं। ओटीटी है सर। बी ओ बाय डी ओ या ओ डी, जो भी लिखना है कोई बात नहीं, बी ओ बाय डी ओ, कोई दिक्कत। ये इसको हम फर्स्ट मान के चले थे, इसको एक बार और कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये इसको अब मान लीजिए 1, और नाउ ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ, ठीक है। ए ओ बाय डी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाय बी ओ, इसको थोड़ा सा इसके फेस में मिलाइए, बी ओ बाय डी ओ है, इसको इधर लेके आ जाना, क्या हो जाएगा ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको मानिए अब दूसरा गिवन है ना, ये क्या लिखोगे अंदर में गिवन, यहाँ पे क्या लिखता तुम लोग, बाय थेल्स फ्रॉम वन एंड टू, क्या हो जाएगा ए ओ बाय सी ओ नहीं है, बी ओ बाय डी ओ, बी ओ बाय डी ओ इज इक्वल टू इतना, तो ए पी बाय पी डी इज इक्वल टू ए ओ बाय सी ओ, क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स। जब प्रोपोर्शन होगा तो साइड ये भी हो गया ना, फोर ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए पी ओ, सही है, ए डी सी एंड ट्रायंगल ए पी ओ पैरेलल डी सी, ऑल्सो सर क्या लिखते हैं डी सी पैरेलल ए बी, सो ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम, नहीं अपोजिट साइड पैरेलल होता है, एक पैरेलल कर दिया ना, बाकी छोड़ो ना, नहीं है दो, हाँ